डियर स्टूडेंट्स, अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 3/4 उसका क्वेश्चन नंबर 1। अगर ए रेशो बी बराबर हो सी रेशो डी तो साबित करें। ये पहला पार्ट है, ये छठा पार्ट है। अब पहला पार्ट इसलिए कर रहे हैं कि पहले से पांचवें पार्ट तक क्वेश्चन सेम है, छठे से आठवें क्वेश्चन तक के पार्ट सेम है। तो मैं पहला और छठा पार्ट करूंगा, आप लोगों ने बाकी जो पार्ट रह गए वो हल करने हैं। अगर ना हल हुए, कहीं पे कोई दिक्कत आई तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वो क्वेश्चन आपका दूंगा। तो अब पहला पार्ट हल करते हैं। अब इनको हल करना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है कि आपको ये जो कंडीशन दी है, आपको सबसे पहले इसको लिखना है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। अब रेशो का मतलब होता है निस्बत, तो ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी। अब इसको सिंपल सा आपने एक छोटा सा ट्रिक लगाना है, तो आपकी वो कंडीशन, वो वाली शर्त पूरी हो जाएगी जो क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट है। सबसे पहले आप देखें ए का अगली सर कौन सा है, वो है 4। बी का अगली सर कौन सा है, वो है 5। तो आपने इसको मसावात बना के मान कह ले, मसावात एक को ए का आंसर है 4, बी का आंसर है 5, तो 4/5 से जरब देने से। अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे, मसावात को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें। 4/5 इंटू ए ओवर बी इक्वल टू 4/5 इंटू सी ओवर डी। अब इसका आंसर क्या आएगा, 4a ओवर 5b इक्वल टू 4c ओवर 5d। पहला पार्ट बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां पे लिखना है मसला तरकीबो तफसील निस्बत से। अब ये वाला मसला तरकीबो तफसील निस्बत बहुत ही आसान है। सिंपल आपने क्या करना है कि एक मसावात का साइन लगाएं, दोनों तरफ ये फ्रैक्शन बनाएं। अब ऊपर वाली रकम जो इस साइड पे है वो ऊपर भी लिखें और नीचे भी लिखें, फिर ऊपर प्लस लगाएं, नीचे माइनस लगाएं। अब नीचे वाली जो रकम है 5 की, वो ऊपर भी लिखे और नीचे भी लिखे। यही काम आप इस साइड पे करें, जो ऊपर वाली रकम है 4c, वो ऊपर भी लिखे और नीचे भी लिखे। ऊपर प्लस साइन, नीचे माइनस साइन। अब नीचे वाली रकम 5 ऊपर भी लिखे और नीचे भी लिखे। तो बच्चों, आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। इंतहाई आसान है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसी तरह हमारा जो अगला पार्ट है, छठा क्वेश्चन या छठा ग्रुप, वो 6 से लेके 8 तक, वो भी सेम है। तो हम उसको इसी तरीके से हल करेंगे। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो है ए निस्बत बी इक्वल टू सी निस्बत डी। तो आप इसको बटे के क्षेत्र में लिख लें, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। अब इसको मसावात का नाम देते हैं, मसावात नंबर 1। मसावात नंबर 1। अब इसके एक अगली सर को देखें, यहाँ पे एक अगली सर कौन सा है, नजर तो नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो वो 1 होगा। बी का अगली सर देखें, यहाँ पे वो भी 1 है। तो हम इसको कुछ भी नहीं करते हैं, हम सिंपल कह लेते हैं जी मसला तरकीबो तफसील निस्बत से। मसला तरकीबो तफसील निस्बत से। अब क्या करेंगे जी, मसवात का निशान लगाएं, लेफ्ट और राइट फ्रैक्शन। अब ऊपर वाली रकम जो लेफ्ट साइड पे है, ऊपर भी लिखें और नीचे भी लिखें। फिर ऊपर साइन प्लस का, नीचे माइनस का। नीचे वाली रकम ऊपर भी लिखें और नीचे भी लिखें। अब राइट साइड में आ गई, ऊपर जो रकम है सी, उसको ऊपर और नीचे। अब ऊपर प्लस, नीचे माइनस। नीचे वाली रकम डी, इसको ऊपर भी लिखें और
नीचे भी है। अब यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। क्या करना है कि आपने ये देखना है कि जब इस मसवात के ऊपर हम दोबारा मसला तरतीबो तफसील लगाएं तो इस रकम के साथ ये रकम ऐड होनी है। तो हमारे पास अगली रकम कौन सी है, इस ए बी के साथ सी प्लस डी, तो ये सी भी इसके नीचे ले आए। तो हम कहते हैं एडजस्ट करने से, मसवात को एडजस्ट करने से ए प्लस बी ओवर ये वाली रकम नीचे ले आई सी प्लस डी, और इसकी जगह पे बोले थे इसकी जगह पे ये ले ए माइनस बी ओवर सी माइनस डी। अब दोबारा मसला तरकीबो तफसील लगाएं, मसला तरकीबो तफसील से, तफसील निस्बत से। अच्छा क्या करेंगे, दो मसवात का निशान, दोनों तरफ फ्रैक्शन। अब ऊपर वाली रकम ऊपर भी और नीचे भी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ऊपर साइन प्लस का नीचे साइन माइनस का। अब जब ऊपर नीचे वाली रकम ऊपर भी लिखे और नीचे भी, तो सी प्लस डी, सी प्लस डी। अब जब माइनस का साइन इस्तेमाल हुआ है, आपके पास एक से ज्यादा रकमें हैं तो उनकी अलामतें बदलेंगी। तो आपने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना है। अब लेफ्ट राइट साइड पे आ गई, ऊपर वाली रकम ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो नीचे वाली रकम आप ऊपर लिखेंगे सी माइनस डी, नीचे वाली रकम नीचे भी लिखे सी माइनस डी। तो मैंने बोला था कि जब माइनस का साइन आए और उसके आगे दो तीन रखने हों, ज्यादा हों, तो आपने क्या लगाना है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर ए प्लस बी माइनस। अब जो अंदर रकमों की अलामतें हैं वो बदल जाएंगी, माइनस सी माइनस डी। राइट साइड पे आ जाए, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो ये साबित हो गया। अब आपको अगर किसी क्वेश्चन की इसमें से, ये जो पहला क्वेश्चन है इसके 8 पार्ट है, 2 मैंने कर दी है, अगर किसी की पार्ट की समझ नहीं आती उनको आपको ट्राई करें, अगर नहीं आती कमेंट करें, मैं दोबारा उसकी वीडियो आपको भेज दूंगा।